हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की वजह से जो सड़कें हैं और पुल हैं वो ध्वस्त हुए हैं प्रदेश में। और इसी वजह से पिछले कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल दौरे पर आए। कुल्लू मनाली का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान नुकसान का आंकलन भी हुआ है। आंखों देखी जो उन्होंने वहां देखा, उसके बाद 400 करोड़ रुपए भी प्रदेश के लिए जारी किए गए। लेकिन सवाल उठ रहा है वहाँ पर अधिकारियों की जो भूमिका वो ठीक नहीं थी। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाए हैं और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए हैं। सर, दौरे पर कल आए थे लेकिन जो अधिकारियों की वहाँ भूमिका रही, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो क्या दर्शाता है? आपको क्या लगता है कि सरकार में क्या चल रहा है? देखिए, मैं हैरान हूँ और हैरान के साथ मैं परेशान भी हूँ उस बात से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आते हैं। बाकायदा उनका ऑफिशियल प्रोग्राम जारी होता है। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी दोनों उनको रिसीव करने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट मिलते हैं, वहाँ से इकट्ठा चलते हैं। जब कुल्लू पहुँचे तो जब हमने डिस्कशन शुरू किया क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे स्थिति है, सारी चीज़ों को लेकर के, तो मालूम पड़ा कि पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी वहाँ पर थे नहीं आए हुए। उन्हें आना उचित नहीं समझा। ईएनसी पीडब्ल्यूडी उन्हें आना उचित नहीं समझा। ये सारे बहुत बड़े प्रश्न हैं, क्योंकि वो रूटीन की टूरिंग नहीं थी। ये आपदा के दौरान वहाँ कुल्लू में पहुँचना और वहाँ पर विभाग के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित नहीं, जो प्रोटोकॉल के तहत भी होना चाहिए। आपदा नहीं भी होती तो भी अगर केंद्रीय मंत्री आता तो उनको वहाँ पर होना ही चाहिए। बहुत विचित्र लगा और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हो रही थी कि जब मुख्यमंत्री को बार बार ईएनसी पीडब्ल्यूडी और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से बात करके जो है वो जानकारियाँ लेनी पड़ रही थी, फ़ोन पर जानकारी लेनी पड़ रही थी, तो वो उचित नहीं था। और ऐसे में क्या मजबूरी रही, क्या कारण रहे कि क्यों नहीं थे? ऐसी इतनी बड़ी विपदा आपदा प्रदेश में आई है और उसके बाद अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं जो जवाबदेह होने चाहिए थे। सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी होगी, उनको सीरियसली नहीं लिया होगा, या कोई और वजह इसके पीछे रही होगी कि वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए होंगे? नहीं, गंभीरता से लेते नहीं अधिकारी। मुझे जानकारी इस बारे में ज़्यादा नहीं है कि क्यों नहीं आए, लेकिन ये हकीकत है कि प्रदेश सरकार ने बहुत हल्के में लिया इस सारी प्रवास को, सारी घटनाओं को, जो घटना घटित हुई है। तो ऐसे में अधिकारियों को वहाँ पर होना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ उनको पूछना चाहिए। सर, 400 करोड़ रुपए प्रदेश के लिए दिए गए हैं। जो सड़कें प्रभावित हुई हैं, क्या काफ़ी हैं ये? और अभी भी डिमांड रहेगी हिमाचल की कि नई केंद्र को और भी मदद करनी चाहिए? हालांकि उन्होंने खुद मौके की स्थिति को देखा है कल। देखिए, 400 करोड़ तो सीआरएफ के तहत दिया है, जो स्टेट के जो हमारे रोड्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए दिया है। लेकिन नेशनल हाईवे 4 लेन टोटल जो है, सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। नितिन गडकरी जी ने कहा मेरा डिपार्टमेंट करेगा, और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पुल डैमेज हुए स्टेट के, उसका भी हम खर्चा उठाएंगे। इस सारी चीज़ को समझना होगा कि ये 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए का अमाउंट कम से मिनिमम होगा जो हिमाचल प्रदेश सरकार के जो इस डैमेज को करने के लिए केंद्र वहन कर रहा है। सर, मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि जो हमें नुकसान हुआ है उसके लिए आप भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में दिल्ली जाएं। अब जानकारी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है, गृह मंत्री से समय मांगा है। क्या आपको भी इनवाइट किया कि आप भी आएं और पैरवी करें हिमाचल की? देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा था और इनके एक मंत्री ने भी कहा था कि हम उनको लेकर के चलेंगे, हेलीकॉप्टर पे लेके चलेंगे। तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम ही उनको केंद्र सरकार के हेलीकॉप्टर में जो है वो लेकर के वहाँ से चंडीगढ़ से कुल्लू आए हैं। तो ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई बात नहीं कहने की ज़रूरत होती है। मैंने नितिन गडकरी से 27 तारीख को दिल्ली में मीटिंग की थी और उनसे मैंने निवेदन किया कि आप चलिए, हिमाचल प्रदेश में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और उन्होंने उसी मीटिंग में निर्णय किया, 1 तारीख की डेट तय की और हम आए। और यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि अच्छा किया मैं आया यहाँ देखने के लिए। मेरी कल्पना में नुकसान इतना नहीं था, उससे ज़्यादा कल्पना से ज़्यादा नुकसान हुआ है।
सर, जो पूर्व में मुख्य सचिव भी रहे हैं, हालांकि अब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उनको प्रधान सलाहकार राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार बनाया गया है। आपके समय में उन्हें मुख्य सचिव के पद से हटाया गया था। उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद सदन में सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप जो है वहाँ पर लगाए थे। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अब क्या मुख्यमंत्री को अपने आरोपों की जाँच करवानी चाहिए, या आपके समय में भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको क्यों हटाया गया था, आखिर क्या ऐसी वजह थी? देखिए, प्रश्न तो पहले यही है कि आरोप उनने लगाया था, और आरोप लगाने के बाद अब प्रश्न ये पैदा होता कि सरकार बनने के पश्चात तुरंत उनको महत्वपूर्ण महकमे दिए गए, और महत्वपूर्ण महकमे के बाद अब रिटायरमेंट जब होगी तो रिटायरमेंट के बाद फिर उनको चीफ एडवाइज़र बना दिया गया अपना। तो वजह लोग भी जानना चाहते हैं, जो आरोप लगाए हैं उनका क्या हुआ बोलना। आप अब मुख्यमंत्री हैं, हम तो नहीं हैं, क्या आपके पास इनपुट है इन सारी चीज़ों को लेकर के? पिछली बार जो उनने विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाए थे, अब की बार प्रश्न उठेंगे, यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, और इन्होंने बड़ा सवाल किया है कि पिछले कल जब केंद्रीय मंत्री आए तो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे? क्या वो सरकार को, मुख्यमंत्री को गंभीरता से नहीं लेते हैं? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।